दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी, जो कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा सीरीज़ है वह है सीरीज़ नंबर 11। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन बैंक का आज सीरीज़ है वो 11 नंबर देखेंगे। ठीक है, यानी ये वीडियो नंबर 11 होगा हमारा क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, चलिए, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि डैश सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की रो और कॉलमों पर व्यवस्थित करने देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है वह सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की रोज और कॉलमों पर व्यवस्थित करने देता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बिलिंग अकाउंट के ट्रैक की देख रेख के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्प्रेडशीट का प्रयोग करना चाहेंगे। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्याओं की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो संख्याओं की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर जो है वह है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है। ठीक है, तो एक्सेल में जो है वर्कबुक वह वर्कशीट का संग्रह है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल में फ़ाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जा सकता है। तो एक्सेल में फ़ाइल खोलने और बंद करने के लिए टाइटल बार का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग फाइल नेम कहते हैं। ठीक है, कोई भी यूजर जो है डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे हम लोग फाइल नेम कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2008, 2009, 2011 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और एक नया नाम टाइप करें। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कॉलम टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह एलाइन होता है। ठीक है, तो एक कॉलम टेक्स्ट जो है सामान्यतः राइट एलाइन होता है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल सेल में टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट डैश करता है। ठीक है, तो एक्सेल सेल में टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइंड जो है बाय डिफ़ॉल्ट करता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2014 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि दाएं मार्जिन पर ट्रैक रखने वाली विशेषता डैश कहलाती है। तो लेफ़्ट साइड मार्जिन पर का ट्रैक रखने वाली विशेषता जो है वह राइट जस्टिफाइड कहलाती है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों की रेंज में कंटेंट और एट्रीब्यूट को मेनू का प्रयोग करके इरेज करना हो तो यूजर को क्या करना होगा। तो यूजर को सेल सेलेक्ट, एडिट चुने और क्लियर सेलेक्ट करे। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS एक्सेल विंडो अंतिम बार क्या कहलाता है। तो MS एक्सेल विंडो अंतिम बार जो है वह स्टेटस बार कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2018 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक टेक्स्ट है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं, फूटर कहते हैं उसको। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2014 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट हेडर है। ठीक है, तो वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट हेडर जो है वह है इनमें से कोई नहीं, यानी हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, यूजर नेम, डेट और टाइम, शीट नेम, वर्क स्पेस नेम, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन D जो है, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है, वो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। तो एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को जो है
फार्मूला बार डिस्प्ले करता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इक्वल टू सम ब्रैकेट B1 क्लोन B10 किसका उदाहरण है। ठीक है, तो यह जो है फार्मूला का उदाहरण है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2015 में पूछा भी गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र रखता है। तो एक्सेल विंडो का जो है फार्मूला बार क्षेत्र मान एवं सूत्र रखता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल में एक फार्मूले का परिणाम डैश होता है। तो सेल में एक फार्मूले का परिणाम जो है वह वैल्यू होता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल में प्री प्रोग्राम्ड फार्मूले का एक अन्य नाम है। तो एक्सेल में प्री प्रोग्राम्ड फार्मूले का एक अन्य नाम जो है वह है फंक्शन। ठीक है, और यह प्रश्न में हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट और साइज को चेंज करने वाले बटन निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्ले करता है। तो वह फॉर्मेटिंग टूल बार करता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विशेष के माध्यम से एक्सेल डाटा के परिणाम की डायनामिकली गणना कर पाता है। तो वह है फार्मूला और फंक्शन के कारण जो है वह गणना कर पाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सब टोटल्स कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सब टोटल डैश फंक्शन है जिसे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड में के बदलने पर एक्सेल एक योग डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो डैश में जो हमारा सम फंक्शन होगा। ठीक है, यानी सब टोटल कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सब टोटल सम फंक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल में डैश फंक्शन का उपयोग सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक्सेल में काउंट जो है फंक्शन का उपयोग सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है, और यह प्रश्न हमारा SSC CGL 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग सबसे छोटे मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है मिन शब्द का जो है फंक्शन का प्रयोग जो है वह सबसे छोटे मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल में सेट ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें एक अक्षर, एक हाइफन या स्पेस होता है उसे डैश माना जाता है, तो उसे टेक्स्ट माना जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो स्प्रेडशीट में जो है डाटा पंक्ति एंड स्तंभ में ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI एसोसिएट क्लर्क 2008 और IBPS क्लर्क 2011 और IBPS PO 2015 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेल की बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं उसे हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है जो है। ठीक है, तो क्या है, सेल का रॉ और कॉलम लेवल। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2012, SBI क्लर्क 2007 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल 2007 वर्कशीट में अधिकतम कॉलम की संख्या कितनी है। तो एक्सेल 2007 वर्कशीट में अधिकतम कॉलम की संख्या 16,384 है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सिलेक्ट करने के लिए सीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। तो वह है कंट्रोल। जी हाँ, कंट्रोल बटन का भी यूज करना चाहिए सीट टैब को क्लिक करते समय। ठीक है, यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल विंडो के बॉटम में क्या देखते हैं। तो एक्सेल बॉटम विंडो के बॉटम में हम लोग सीट टैब देखते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल वर्कबुक में एक सीट से दूसरी सीट पर जाने के लिए निम्न में से किस पर क्लिक करना होगा? तो सीट टैब पर क्लिक करना होगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबद्ध हैं सिवाय वायरस डिटेक्शन के, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश सेल 2 या अधिक सेल को कंबाइन कर एक सिंगल सेल बनाता है, तो वह है मार्जिन। जी हाँ, मार्जिन सेल जो है 2 या अधिक सेल को कंबाइन कर एक सिंगल सेल बनाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2008 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो एक्सेल में सेल की पहचान जो है वह एड्रेस करता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्कशीट के डाटा के ग्राफिकल एवं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो वर्कशीट के डाटा के ग्राफिकल एवं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए चार्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी चार्ट का वह भाग जिसमें डाटा को चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है कहलाता है, तो वह प्लॉट एरिया कहलाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पाई चार्ट को निम्न में से किसे दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पाई चार्ट को जो है वह केवल एक डाटा सीरीज को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस चार्ट में ग्रिड लाइनें नहीं हो सकती? तो पाई चार्ट में जो है उसमें ग्रिड लाइन नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती है, उन्हें डैश कहते हैं। तो उन्हें हम लोग ग्रिड लाइन्स कहते हैं। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती है, उन्हें हम लोग ग्रिड लाइन्स कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी दबाएं। तो टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम कुंजी दबाएं, ठीक है, यानी होम बटन को प्रेस करना होगा। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2008 और 2009 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल की एक रो में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए कुंजी प्रेस करें। तो उसके लिए जो है होम कुंजी को प्रेस करना होगा, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 12 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सारणी में एक पूरी रो चुनने के लिए, ठीक है, सारणी में एक पूरी रो चुनने के लिए डैश, तो शिफ्ट स्पेस को क्लिक कीजिए। जी हाँ, सारणी में एक पूरी रो को जो चुनना होगा तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट और स्पेस को क्लिक करते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2014 में पूछा भी गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में गणितीय चिन्हों एवं सूत्रों को इंसर्ट करने की सुविधा निम्नलिखित में कौन देता है? तो उसमें सिंबल देता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS एक्सेल में सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो MS एक्सेल में सिंबल का प्रयोग जो है वह फॉर्मूले में सेल रेफरेंस की अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा एक्सरसाइज, ठीक है, सीरीज, वह रहेगा क्वेश्चन बैंक का सीरीज नंबर 12, ठीक है। देखेंगे हम लोग वो अपने अगले वीडियो में, ठीक है। तो सीरीज 11 जो है हमारा क्वेश्चन बैंक का वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 45 प्रश्नों को देखा जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।